हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू शास्त्रिक एजुकेशन कैंपस स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट मैथ्स मैजिक वर्कबुक। हमारा टेक्स्ट बुक और वर्कबुक में कंप्लीट हो चुका था ऑल ऑफ चैप्टर बट रिवीजन करेंगे क्योंकि बहुत डिफिकल्ट आप लोगों को लगता होगा, इसलिए मैं आज रिवीजन आप लोगों को करवाऊंगी। 8 चैप्टर से आज मैं स्टार्ट करूँगी मैपिंग योर वे। आप लोगों को मैंने ये करवाया था, रूट देखना है और आप लोगों को आंसर देना है। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द फोटो एंड इन मैप गिवन बिलो। फोटो दिया हुआ है और यहाँ पे हमें रूट दिया हुआ है, मैप दिया हुआ है एक। ये कौन सा मैप है? मैप फर्स्ट है। तो क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे। ये कौन सा मैप दिया है? इंडिया गेट इन द मैप। ये कौन सा मैप है? इंडिया गेट पहुंचने का मैप है। सेकेंड क्वेश्चन, मैप कौन सा है हमारा? इंडिया गेट। नेम द रोड दैट यू विल बी द क्रॉस ऑन योर माई वे ऑफ राजस्थान इन टू इंडिया गेट। इंडिया गेट जाने, राजस्थान से इंडिया गेट कैसे जाएंगे और क्या कौन सा रूट बीच में पड़ेगा? तो आई हैव द क्रॉस माई वे फ्रॉम राजस्थान फॉलोइंग रोड ऑफ रैपित मगर, जनपद, मानसिंह रोड। 3 रोड बीच में पड़ेंगे। थर्ड नंबर, विच इज़ द नियरेस्ट रोड ऑफ राजपति भवन। राजपति भवन देखो यहाँ पर मैप में दिया है, राजपति भवन। राजपति भवन के बीच में राजपति भवन नियरेस्ट रोड कौन सा पड़ेगा? तो जनपद। तो हमारा आंसर क्या आएगा? जनपद। हमारा आंसर आएगा जनपद। विच इज़ द फादरेस्ट रोड ऑफ नेशनल स्टेडियम। नेशनल स्टेडियम पहुंचने के लिए बीच में क्या आएगा? जनपद। आपको पता होगा, मैंने आपको पूरा ब्लैक बोर्ड पे क्लास में बताया था कि कौन सा रूट पहले पड़ेगा, कौन सा रूट बाद में पड़ेगा। फिफ्थ नंबर, व्हाट इज द नियरेस्ट प्लेस ऑफ विजय क्रॉस? तो राजपति भवन। कौन सा आएगा? राजपति भवन। क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द मैप गिवन बिलो। स्कूल दिया है, शॉपिंग मॉल दिया है, रेलवे स्टेशन दिया है, मार्केट दिया है, फिर यही दिया है। तो फिर नॉर्थ इधर देखो दिया हुआ है, गार्डन भी दिया है, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ। ये आपको पता होना चाहिए, वेस्ट किस साइड में आता है, नॉर्थ किस साइड में आता है, साउथ किस साइड में आता है। ये इधर सिंबल भी दिया है, नहीं पता चलता हो तो हमें ये सिंबल देख के आइडियाज़ आ जाएगा, नॉर्थ किस साइड आता है, साउथ किस साइड आता है, वेस्ट किस साइड आता है और ईस्ट किस साइड आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 किलोमीटर होता है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्ट ऑफ द स्कूल लोकेटेड टू द गार्डन। कौन से डायरेक्ट पे आता है? तो हमें क्या आंसर लिखना है? नॉर्थ डायरेक्शन। कौन सा? नॉर्थ। ये आपको पता होना चाहिए, मैप में आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि गार्डन किस साइड आया है और स्कूल हमारा किस साइड आया है, नॉर्थ में आया है कि साउथ में आया है। इन विच डायरेक्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ गार्डन? साउथ। इन विच डायरेक्शन ऑफ मार्केट लोकेटेड टू द गार्डन? वेस्ट। फोर्थ नंबर, इन विच डायरेक्शन द शॉपिंग मॉल टू लोकेटेड टू मार्केट? तो नॉर्थ। फिफ्थ नंबर, इन विच डायरेक्ट इज द रेलवे स्टेशन लोकेटेड टू द गार्डन? ईस्ट। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द गार्डन एंड स्कूल? 2 सेंटीमीटर का। आप मापने नहीं जाओगे कितना है, पर हमें मैप में दिया हो उतना ही हमें सेंटीमीटर यहाँ पर राइट डाउन करना है। अब आप फाइंड आउट करोगे, ये आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ एंड रेलवे स्टेशन। तो ये फाइंड आउट करके आप खुद आंसर लिखना है कितने डिस्टेंस में है। 8 नंबर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ गार्डन एंड मार्केट? तो 4 सेंटीमीटर। एक ही होमवर्क में दे रही हूँ, आपको खुद होमवर्क में ये करना है बेटा। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड शॉपिंग मॉल? 2 सेंटीमीटर। विच प्लेस इज द नियरेस्ट टू द गार्डन एंड शॉपिंग मॉल और मार्केट? शॉपिंग मॉल। क्वेश्चन 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द मैप गिवन बिलो। यहाँ पर मैप दिया हुआ है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है बेटा, उससे ही हमें आंसर फाइंड आउट करना है। तो हमें मैपर से फाइंड आउट करना है। ये आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ, ये होमवर्क में करना इजी है, इसलिए मैंने क्लास में आपको मैप पूरा ड्रॉ करके बताया था। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल।
स्केल रियल डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इन ए मैप, मैप का थ्रू देखना है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 15 किलोमीटर एंड 15 सेंटीमीटर ऐसे। तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर तो 20 एंड डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। थर्ड 3 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर तो 14 किलोमीटर एंड डिस्टेंस इन ए मैप 135। फोर्थ 1/2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, 100 किलोमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। फिफ्थ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.5 किलोमीटर इन द 60 किलोमीटर एंड डिस्टेंस इन ए मैप 14 सेंटीमीटर। आपको मैप भी देखना है बेटा कि कितना डिस्टेंस हो रहा है। 6 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर तो 250 सेंटीमीटर आएगा और 25 सेंटीमीटर आएगा। ये कैसे करना है मैं आपको एक बता दे रही हूँ। जैसे 60 किलोमीटर फिफ्थ का, तो हमें क्या करना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर तो हाउ मच इंटू करोगे तो हमारा आ जाएगा 16 किलोमीटर। तो अब ऐसे ही करना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 60 किलोमीटर, हाउ मच तो हमारा आएगा 40 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा आपको। क्वेश्चन 5 इफ 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप सो 10 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड देन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेसिस ऑन इट। इधर देखो पालनपुर 5 सेंटीमीटर दिया है, उज्जैन 2 सेंटीमीटर दिया है, महसाना 2.5 सेंटीमीटर दिया है, ऐसे कलोल 1.5, ऐसे ये हमें सेंटीमीटर्स दिए हुए हैं। तो इसके ऊपर हमें आंसर लिखना है फाइंड आउट करके। आप लोगों को मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ, मैप का जो मैप आपको दिया है वो मैप में ही देख के आपको सेंटीमीटर कितने कितने किलोमीटर्स दूर है वो फाइंड आउट करके ही आंसर लिखना है। तो फर्स्ट व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पालनपुर एंड महसाना, तो 7 सेंटीमीटर, इसे काउंट करके ही लिखना है हमें। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ महसाना एंड अदालत, तो 6 सेंटीमीटर सेकेंड में। थर्ड नंबर व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ उज्जैन एंड अहमदाबाद, तो 10 सेंटीमीटर। फोर्थ स्टेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सुभाष ब्रिज, तो 3.5 सेंटीमीटर। बाकी का आपको ये होमवर्क में करना है कि स्टेट द डिस्टेंस ऑफ पालनपुर टू कलोल, तो 11.5। ये मैं आपको बता रही हूँ, पर आप डिस्टेंस काउंट करके करोगे 2 + 2 4 ऐसे डिस्टेंस आपको 2 × 4 ऐसे भी आप काउंट करके करोगे बेटा। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड बेटा। फिर क्वेश्चन 6 में तो आपको ड्रॉ करना है, जैसे ये है तो इसमें 1/2 में ऐसे पेंसिल से ऐसे कलर करते हैं, हाफ में, जैसे सेम है 1 में ऐसे एरिया में बॉक्स दिए आपको उसमें करना है। सेकंड देखो इधर एप्पल ड्रॉ किया है, तो ये जो बॉक्स में एप्पल ड्रॉ किया है वही बॉक्स में सेम इधर भी एप्पल ड्रॉ करना है, पर वो एप्पल बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए आपका। इधर क्वेश्चन बी ड्रॉ द पिक्चर ऑफ 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑन ए द 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इधर क्या दिया है 1 में घर बना के दिया है, होम बना के दिया है, तो ये बॉक्स के बाहर नहीं जा रहा है, तो बॉक्स के बाहर ही आपका हाउस होना चाहिए। सेकंड इधर बटरफ्लाई दिया हुआ है बेटा, तो ये बॉक्स इधर हमें बॉक्स भी दिया है, तो हमें बॉक्स में ही बटरफ्लाई ड्रॉ करना है। ये आप लोगों का बाकी है मुझे पता है बेटा, पर ये कंप्लीट करना है वर्कबुक में और आप लोग होमवर्क में कंप्लीट करना। 7 नंबर ड्रॉ द फॉलोइंग पिक्चर ऑन 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर एट द ग्रिड एंड ऑन ए द 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ग्रिड। तो यहाँ पे क्या है उत्तरायण, पतंग है, उत्तरायण, काइट्स है, मग है, जो भी है यहाँ पर ड्रॉ करना है। आपको नहीं इसमें से आ रहा हो तो आप कुछ डिफरेंस भी ड्रॉ कर सकते हो जो आपको ईजी वे लगे, ईजी में कि हम ये ईजी ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने क्लास में बताया था जैसे आपको हाउस आता है, फिर ट्री ड्रॉ करना आता है, वैसे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। बटरफ्लाई इजी है, कोई बर्ड्स ड्रॉ करो, ऐसे जो ये बॉक्स में अवेलेबल, ये बॉक्स में आ जाना चाहिए आपका। बिग बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पर आप ट्री ड्रॉ कर सकते हो या फिर कोई बर्ड्स आता हो या फिर कुछ भी आता हो आपको जो अच्छा लगे दिखने में। आपको मग होता है, कप होता है, वो भी आप ड्रॉ कर सकते हो, कैप ड्रॉ कर सकते हो, पर ये बॉक्स के बाहर आपका नहीं जाना चाहिए। क्वेश्चन 8 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द मैप ऑफ द इंडिया गिवन बिलो। ये हमें इंडिया का मैप दिया हुआ है बेटा, पूरा इंडिया का मैप दिया है, उसके ऊपर हमें क्वेश्चन पूछा है उसके हमें आंसर राइट डाउन करना है। तो हमें मैप दिया हुआ है, ये मैंने आपको बताया था पूरा मैप में कि ये यहाँ पे आ रहा है, ये ईस्ट में, ये वेस्ट में। तो फर्स्ट नंबर राइट टू द नेम
फॉर स्टेट सिचुएशन इन द नॉर्थ, नॉर्थ में क्या क्या आ रहा है, तो यूपी आ रहा है, बिहार आ रहा है, हिमाचल प्रदेश आ रहा है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये 4 चीज़ कहाँ पर आ रहा है, नॉर्थ में। ऐसे हमें साउथ में करना है, ये आपको होमवर्क में भी करना है बेटा। राइट, मैं आपको 4 बताऊंगी, बाकी के आपको होमवर्क में करना है। राइट द नेम ऑफ 4 स्टेट इन द साउथ, साउथ में कौन से आ रहे हैं, तो तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, ये कहाँ पे आ रहे हैं, साउथ में। राइट द नेम ऑफ 4 स्टेट ऑफ द ईस्ट, ईस्ट में कौन से आ रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, मणिपुरम। 4th नंबर, इज देयर आर द एनी स्टेट टूवर्ड द वेस्ट ऑफ गुजरात, वेस्ट में आता है गुजरात, नो, तो हम आंसर क्या लिखेंगे, नो। जो चीज़ नहीं आ रहा हो तो उधर क्या लिख देंगे, नो। 5th नंबर, विच स्टेट विल यू हैव टू क्रॉस फ्रॉम द राजस्थान टू आसाम, तो उत्तर प्रदेश, बिहार एंड सिक्किम। 6th नंबर, विच स्टेट विल यू हैव द क्रॉस फ्रॉम द गुजरात टू वेस्ट बंगाल, क्रॉस करते तो कौन सा पड़ता है, मध्य प्रदेश एंड झारखंड। आप लोग ट्रेन में बेटा ट्रैवल किए होंगे तो आपको पता चलता होगा कि हम अहमदाबाद से जैसे निकले ट्रेन से, हमको जाना हो तो हमें यूपी में कौन से बीच में कौन से स्टेशन आते हैं, क्योंकि बोर्ड वहाँ पे लिखा होता है। आप कभी भी ट्रैवलिंग करो बेटा तो आप ये याद रखो कि हमारे रूट से हमें जहाँ पर पहुँचना है तो बीच में कौन से सिटी आए हैं या कौन से स्टेट आए हैं। जैसे हम पास में ही जाते, बड़ौदा जाए, राजकोट जाए, जैसे हम गाड़ी से जाते, खुद के ट्रेन से ट्रैवल नहीं करते तो भी बीच में आता है, तो हमें ये याद रखना है। आप कहीं पर भी घूमने जाओ तो आप ये ज़रूर देखना कि हमारे बीच में, यहाँ से हम गुजरात से निकले और हमें राजस्थान जाना है तो बीच में कौन से रूट आए हैं। 7 नंबर, विच स्टेट विल यू हैव द क्रॉस फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश टू कर्नाटका, तो हरियाणा, राजस्थान एंड महाराष्ट्र। ऐसे 6, 8, 9, 10 आपको करना है। मैं 11th आपको बता रही हूँ, फिर टिक द करेक्ट है वो आपको देखना है बीच में कौन सा आ रहा है। हाँ, 9th में मैं बता रही हूँ, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया, लार्जेस्ट एरिया आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश आता है। विच स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग हैज़ 8 times द एरिया ऑफ सिक्किम, तो उत्तर प्रदेश, ये आपको याद रखना है बेटा। यहाँ पर भी मैप है, नेक्स्ट पेज पे भी मैप है, मैप थ्रू आपको देखना है कि किस साइड कौन से स्कूल में कौन सा बोर्ड आ रहा है या फिर विंडो कहाँ पर आ रहा है। ये पूरा ड्रॉ है, उसके आपके अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, क्योंकि मैंने आपको 3 मैप के अकॉर्डिंग आंसर बताया, तो आप एक मैप देख के अकॉर्डिंग टू आंसर आप लिख सकते हो बेटा। तो आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th ये होमवर्क में खुद ट्राई करके लिखना है। 8 चैप्टर मैंने आज रिवीजन आपको करवाया है, आप घर पे उसकी प्रैक्टिस करना और उससे लर्न भी करना है। और मैप को आप ध्यान से देखना कौन सा वेस्ट में वेस्ट में क्या क्या आ रहा है, ईस्ट में क्या आ रहा है और साउथ में क्या आ रहा है, ये देखना। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड बेटा एंड थैंक यू।